वेलकम टू खजुराहो। खजुराहो में आपका स्वागत है। आ गया हूँ वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने, वो कलाकृतियाँ देखने जिसके लिए खजुराहो मंदिर फेमस है। हिंदू संस्कृति और जैन संस्कृति की शिल्प कलाएँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वीडियो पर क्लिक कर दिया। सिर्फ एक बात कहूँगा, वीडियो पूरी एंड तक देखना। ये पूरी वीडियो सिर्फ 7 बातों पर है। पहली, खजुराहो इतना फेमस क्यों है, क्या है यहाँ पर। दूसरी, एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, क्या आपको एंजॉयमेंट यहाँ पर मिलेगा। तीसरी, खाने पीने के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं। चौथी, स्टे करने के लिए रूम्स एसी नॉन एसी या फिर डॉर्मेट्री, एकदम सस्ता वाला भी कोई प्लान है क्या। पांचवी, आपका टिकट कितना लगेगा या फिर किसी फॉरेनर का टिकट यहाँ पर कितना है। छठवीं, ट्रांसपोर्टेशन बाइक कार बस ट्रेन प्लेन कैसे आप आते हैं, यहाँ पर क्या सुविधा है पार्किंग वगैरह की। लास्ट, मेरी स्टोरी मेरा ब्लॉग। मेन गेट से अपना टिकट लेने के बाद जैसे आप खजुराहो के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले आप लोग को देखने मिलता है लक्ष्मी माता का मंदिर। लक्ष्मी का मंदिर देखिए, इनको धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, तो वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ भी हैं और उन्हीं के जस्ट सामने ही है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। इस लक्ष्मण मंदिर को लक्ष्य वर्मा नाम के एक राजा ने अपनी मृत्यु से पहले बनवाया था। तकरीबन 950 ईस्वी की बात है। और इस तरीके से मतलब आप ये समझ लो तकरीबन 1000 साल से भी पुराना ये मंदिर है। और इसी तरह के सारे मंदिर हैं के सारे मंदिर एक समूह में मतलब डिवाइड किए गए हैं। जैसे एक पूर्वी समूह हो गया, पश्चिमी समूह हो गया, दक्षिणी समूह हो गया। इस तरीके से मंदिरों को बनाया गया है। मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खजुराहो की इन सारे मंदिरों की अगर आप जानकारी इकट्ठा करें तो आपको यहाँ पर पूरा जीवन दिख जाएगा। जब मतलब सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर कैंटीन लिखा है। यहाँ पर सब कुछ पहले चलता था लेकिन कोरोना के बाद से बंद है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये मंदिर कुछ समय के बाद में मतलब लोगों की जानकारी में नहीं था। और इनको एक ब्रिटिश इंजीनियर थे टी.एस. बर्ट, उन्होंने इसकी खोज की थी और तब इनको इतना सुधारा गया। मेरे ख्याल से ये वाला ही सबसे ऊंचा है, क्योंकि इससे ऊंचा और कोई लग नहीं रहा है। जूता पहन के कहीं नहीं जा सकते, मतलब जूता सब जगह पर ऐसे निकालना पड़ेगा सीढ़ी के बाहर। खजुराहो के बारे में सभी बातें तो नहीं, पर कुछ ऐसी बात है जो शायद अधिकतर लोग जानते हैं। वो है कुछ कामुक मूर्तियाँ जिसमें स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है उसको दिखाया गया। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से ये जो काम होता है ना, मतलब यौन सुख, इसको बहुत महान बताया गया है कि मतलब ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों की जो मूर्तियाँ वो समझो तकरीबन सारी जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए उनमें से 10% में तो सिर्फ इस तरह की मूर्तियाँ ही हैं जिनको बड़े अच्छी तरीके से दिखाया गया। यहाँ से सीखना चाहिए ऐसा कुछ। यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज की और ज्ञान की भी बातें हैं, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, खुशियों से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको 35 रुपये के अंदर इतनी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही तो यहाँ पर एक बार आना चाहिए। अब देखो, शारीरिक सुख को, यौन सुख को कोई कुछ भी समझे, पर ये कि हाँ इन चीज़ों को थोड़ा मोड़ा सभी जानते हैं, सभी लोग ऐसा कुछ करते हैं क्रियाकलाप। पर ये भी यार एक कला है, इसको भी जानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जो ब्रह्मचर्य में जो शिक्षा लेते थे वहाँ के लोग उस वक्त के, उनको ये चक्र भी समझ में आया कि ये भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, इसलिए इस तरह के मंदिरों में ऐसे बनाया गया है। इसके बारे में गूगल पे सर्च ज़रूर करना। खजुराहो में अधिकतर जो भी आकृतियाँ बनाई गई हैं ना, मेल फीमेल, महिला पुरुष एक साथ ऐसा दिखाया गया है। इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। जितनी मुझे पता है उतनी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप सर्च ज़रूर करना एक बार, बहुत कुछ जानने मिलेगा। ऐसा भी कहा जाता है कुछ लोगों के हिसाब से कि यार उस वक्त के जो राजा लोग थे ना, वो लोग मतलब इस तरह के मज़े लेने के लिए, या फिर यूँ समझ लो कि इस तरह के एंजॉयमेंट के लिए ही इस तरह की कामुक मूर्तियों को उन्होंने मंदिरों पर बनाया था कि जिससे उनकी उत्तेजना बढ़ सके। बाकी देखो, हर तरह के लोग हर तरह की बातें करते हैं। खैर, इसकी रियलिटी क्या है वो तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चलेगा। जितना मुझे हल्का फुल्का रिसर्च करके पता चला है, वहाँ के लोगों से बात करके पता चला है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक और बात, इस तरह की जो कामुक मूर्तियाँ हैं ना, वो मूर्तियाँ किसी मंदिर के अंदर नहीं, सिर्फ मंदिर के बाहरी दीवारों पर ही बनाई गई हैं। बेहतरीन, मतलब इतना परफेक्ट डिज़ाइन कैसे बनाया गया होगा यार, कितना ज़्यादा समय लगा होगा सोचो इतना परफेक्ट बनाने में। मतलब तकरीबन अब तक 3-4 मंदिर देख लिया और सभी जगह पर आकृतियाँ मिला जुला के एक जैसी ही हैं। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने और मंदिर बचे हुए हैं वो सब भी ऐसा ही कुछ होंगे, मिलते जुलते हुए। खैर, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और यहाँ पर कभी आना होगा तो आना ज़रूर। चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंटेनेंस का भी काम कंटिन्यू चल रहा है, और बेहतर बनाने के लिए, या फिर हो सकता है अंदर गाड़ियाँ अलाउ की जाएंगी, जैसे होती ना ओल्ड एज वाले, उनके लिए।
अब यह है एक और मंदिर जिसका नाम है चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर को भारत का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें वैसे विष्णु जी की मूर्तियां हैं और इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर सामाजिक जो भी चीज़ें होती हैं उनकी आर्किटेक्चर वो मूर्तियां बनाई गई हैं। मैं आया हूँ दोपहर के बाद, मतलब 2-3 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सोचो आप जब भी आओगे ना, मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप जब भी आना कोशिश करना कि आप सुबह से दोपहर के बीच में आप एक्सप्लोर कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त में ना मतलब सारे मंदिरों के मुंह है इस तरफ और धूप भी आ रही है इस तरफ से, तो जो मेन फेस है ना मंदिर का चेहरा आगे की तरफ से, दरवाजा की तरफ से, उधर पूरा ब्लैक ब्लैक है। यहाँ पर अधिकतर ना वही लोग हैं जिनको मेरी तरह बस वीडियो और फोटो लेकर के निकल जाना है। बहुत कम लोग ऐसे जो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद आप क्या कर सकते हो पता है, इस तरह की फ़ोटो वीडियो ले सकते हो, या फिर काफ़ी सारे तो यहाँ पर मैंने देखा कपल्स भी आए थे, वो भी बस ऐसे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें। खैर यहाँ पर है विश्वनाथ मंदिर। मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि विश्वनाथ शिव जी का ही एक और नाम है। तो इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है और नंदी जी की भी मूर्ति है, और इस मंदिर के बाहर अप्सराओं की मूर्ति ऐसे लगी है, जैसे ऐसा नहीं होता है कोई बुला रहा है, इनवाइट कर रही हैं, ऐसी इस तरह की काफ़ी सारी मूर्तियां हैं। सबसे ख़ास बात, ये मंदिर सुंदर मंदिरों में से भी सबसे सुंदर है। अब अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ की, तो देखो भाई ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आकर कोई क्रिकेट या फुटबॉल तो नहीं खेल सकता, या फिर कुछ और नहीं कर सकते, कोई शूटिंग वूटिंग, ट्राईपॉड वगैरह लाने नहीं देते हैं। नॉर्मली आप आके फ़ोटो वीडियो रील्स वगैरह छोटी मोटी ऐसे शूट कर सकते हैं, जो मैंने काफ़ी लोगों को करते हुए देखा भी। अब हम बात कर लेते हैं टिकट की। तो टिकट जो इंडियंस हैं उनके लिए है 35 रुपये, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 500 से 600 के आसपास। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर खाने पीने के लिए भी सब कुछ मिल जाता है, वेज नॉन वेज नॉर्मल रेट में, और फ्रूट जूस नारियल पानी वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाता है। और स्टे करने के लिए रूम्स भी 300 400 500 600 के आसपास हैं अवेलेबल। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप यहाँ पर अपनी बाइक अपनी कार भी लेकर सकते हो। मैं तो यहाँ पर बस से आया, और खजुराहो नाम से रेलवे स्टेशन भी है और खजुराहो एयरपोर्ट भी है। अब शुरू करते हैं वो कहानी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। वैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कहाँ रुका था और वहाँ से मैं निकला कैसे, कैसे खजुराहो तक पहुँचा हूँ, वो कहानी अब शुरू करते हैं। पन्ना रेलवे स्टेशन पर आने के बाद यहाँ पर एक कंडक्टर भाई साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि खजुराहो मुझे जाना है, सारी कहानी बताई। बोलते हैं ठीक है बैठ जाओ। ये है बस जो कि पूरी तरीके से अभी तक खाली है। बस में बैठने के बाद काफ़ी लोगों से बहुत सारी बातें हो रही थी। मुझे पता चला कि यार पन्ना में भी बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ एक भ्रूमकुंड भी है, टाइगर रिजर्व भी है तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का, और आप हीरा डायमंड तो जानते हैं जिसके लिए पन्ना फेमस है। अब ये जो ऊपर से हाईवे गया है इस जगह को बोलते हैं बमीठा। बमीठा से हमें अंदर घुसना होता है राइट टर्न, क्योंकि पन्ना से सीधा छतरपुर की तरफ का वो रूट होता है। 12:30 बज गए, ये है बस, और यहाँ पर है खजुराहो बस स्टैंड। और पहुँचते ही आपको इस तरह से काफ़ी लोग मिल जाएंगे जिनके पास ऑटो वगैरह होगा घुमाने के लिए, है ना जी। 12:38 मतलब आप समझ लें कि 12:45 बज रहे हैं। और खजुराहो का फर्स्ट इंप्रेशन ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन किस्म के लोग हैं, बहुत अच्छी सोच के लोग, हंसते मुस्कुराते। आप जब भी खजुराहो आना चाहें तो आप ये भी याद रखना कि बहुत सारे तरीके हैं खजुराहो को विजिट करने का, ट्रेवल करने का, उसको देखने का। एक और सुविधा मैं बताता हूँ जो आज तक शायद किसी ने बताई होगी, आप ऑटो से भी पूरा खजुराहो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलाता हूँ एक जनाब से आपको। तो दोस्तों ये हैं वो जनाब जो आपको बताएंगे कि ऑटो से आप कैसे खजुराहो को पूरा विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जो आप हमारे खजुराहो में आए हुए हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं चाहता हूँ कि कोई भी हमारे यहाँ पर आए खजुराहो में, तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी माध्यम है, आप एरोप्लेन से भी आ सकते हैं, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, और बाई बस भी आ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि खजुराहो एक बहुत छोटी सी जगह है। खजुराहो में हम लोग एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। आपके साथ में कोई भी अव्यवहार नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तो क्राइम नाम की तो चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। सबसे पहला इंप्रेशन ये है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, हम लोग सबसे पहले महत्व देते जो हमारे यहाँ पे पर्यटक आते हैं उनको ही हम लोग सबसे बड़ा अपने एक भगवान के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि उन लोगों से ही हमारे लोगों का जीवन का जीविका का साधन है। तो आपने इनके मुँह से काफ़ी सारी जानकारी जान ली, समझ ली खजुराहो के बारे में, और आप खजुराहो कैसे विजिट कर सकते हैं कई माध्यमों से, है ना। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आया हूँ तो यार आपको ये बता दूँ कि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है। तो इन भाई साहब से जैसे मेरा बातचीत हुई तो इन्होंने एक जगह सजेस्ट की है जहाँ पर जाके अभी मैं लंच करूँगा।
तो ये है खजुराहो की वीआईपी थाली, जो बद्री सेठ एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट जहाँ पर इंडियंस फॉरेनर्स काफ़ी आए थे और बहुत लग्जरियस रेस्टोरेंट है, बहुत स्वादिष्ट था यहाँ पर का खाना। पता है, जब आप कभी किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को विजिट करने जा रहे होते हैं और आपको दूर से कहीं से कुछ दिख जाए किसी भी तरीके से, तो मैं उस तरीके से कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता ना कि बाद में उस जगह पर मैं फिर कैसे पहुँचूंगा। और अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसलिए अगर अंदर नहीं जाने दिया या फिर नहीं अलाउ किया, बट मुझे तो खैर टिकट मिल चुका था, और किससे टिकट मिला था वो भी बताता हूँ। बट हाँ, उसके बगल में एक महादेव का मंदिर था, बहुत ही ऊंचा शिवलिंग था पत्थर का, तो मैं वहाँ पर था और जाली की उस तरफ था, तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा ऐसा सीन कैप्चर कर लिया था। हाँ जी, तो अब मेरी टेंशन की घड़ी शुरू। मेन गेट पे पहुंचा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बोर्ड था, देखा टिकट वगैरह कितनी है, और फिर मैंने कोशिश किया जाकर बात करने की। ये भैया मिले, इनकी कुछ स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। बात ये थी कि ये थे गवर्नमेंट के अधिकारी और यही टिकट वगैरह चेक करते हैं, तो मैंने इनको अपनी कहानी बताई सब कुछ, और मैंने बताया कि ऐसी काफ़ी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मैं विदाउट टिकट विजिट किया हूँ, ताजमहल, लाल किला और भी बहुत सारी स्तूपा वगैरह इन्होंने अलाउ कर दिया। तो दोस्तों, खजुराहो की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर।